हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8। क्या कहता है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज का। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद ना आपसे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, गन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ये हमें कुछ उस फिगर के बारे में बता रहा है, उस फिगर के साइड्स का मेजरमेंट करना है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। मतलब आपको पता है ना कि कोई भी एक फिगर जिसमें 3 साइड्स हो उसको ट्राइंगल कहते हैं। तो ये चैप्टर पूरी तरह से डील करेगा एक ट्राइंगल के साथ। उसमें देखिए 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलरली चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का डील करता है ना राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये एंगल, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो एंगल B यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। समझ रहे हो आप? तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपको ये रूल याद होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हम लोग शायद 6 या 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि 90 के सामने वाला साइड H हाइपोटेन्यूस होता है। एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरे साइड को बेस कहा जाता है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे, क्योंकि तो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ ये याद रखिएगा, अगर आपको ये बात अगर अभी समझ में आ गई तो भी बढ़िया, नहीं आई तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे आप, ठीक है। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, नॉर्मली अगर हम कोई ट्राइंगल ले लें, ये ले लीजिए, मान लीजिए ABC हम ले रखे थे, ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो H होता है, और जनरली हम परपेंडिकुलर कह देते थे इस वाले साइड को, राइट, जो कि सीधा खड़ा दिखता था, और इसको कहते थे बेस। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB, बेस हो गया BC। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में क्या होता है ना, देखिए हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, ये H हमेशा सेम रहेगा, H विल ऑलवेज बी AC, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। कैसे होता है? देखिए, अगर हम फॉर बी एंगल से कोई काम नहीं होता है, हमारा जो काम होता है एंगल A और एंगल C से होता है। तो पहले हम फॉर एंगल A की बात कर लेते हैं। देखिए, एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूस किसको कहेंगे आप? AC को। ये रहा AC। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे? ये एक बात हुई। और दूसरा एंगल है हमारे पास फॉर एंगल C, इसके लिए हाइपोटेन्यूस तो सेम रह जाएगा AC, बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, इन दोनों पे देखिए चर्चा थोड़ी सी करते हैं। देखिए, एंगल A की जब आप बात करोगे, देखो ये रहा एंगल A, मैं थोड़ा सा लाइन कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ठीक है, देखिए ये रहा हमारा एंगल A। एंगल A के जस्ट सामने वाला साइड, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो एंगल है किन दोनों लाइन से मिलकर बना है? देखिए कि ये AC लाइन है और दूसरा ये AB लाइन है। तो इन दोनों एंगल A जिन लाइन से बना है, उसके अलावा जो लाइन बच रही है BC बच रही है ना, तो वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर उसका, ठीक है। और बेस जो बाकी बच गया, AC हमने ले लिया, BC हमने ले लिया, तो अब देखिए AB बच रहा है, AB। या फिर इसको ऐसे याद किया जाता है कि एंगल के सामने वाला जो साइड, देखिए ये रहा एंगल हमारा, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ये BC, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है इसका परपेंडिकुलर। इसी फिगर में अगर हम बात करें, इसी फिगर को थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एंगल C समझा सकूँ। देखिए, ये था डायग्राम, AB और ये रहा C, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। देखिए, इस बार हम बात करने वाले हैं एंगल C की। एंगल C क्या है? देखिए एंगल C, तो इसका अगर H तो ये हो जाएगा, ठीक है, AC। इसका परपेंडिकुलर किसको कहेंगे? देखिए, एंगल C किन दो लाइन से बना हुआ है? इससे बना हुआ है, देखिए जहाँ से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और इससे बना हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच है ना एंगल C। इसके अलावा जो लाइन बच रही है, यानी ये जो देखो AB,
दिख रहा है आपको ये पूरा लाइन, तो इसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर कहेंगे। ए बी को परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि एंगल सी के जो सामने वाला साइड है ये दिख रहा है आपको, वो हो गया उसका परपेंडिकुलर। तो देखिए ए सी हमने ले लिया, ए बी हमने ले लिया ना, देखिए ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, तो अब क्या बच गया, बेस। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस हो गया हमारा बी सी। तो देख रहे हो ना, सेम ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल गया। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या था, बी सी एंगल ए के लिए, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या था, ए बी। ठीक है, और अगर एंगल ए के लिए बेस की बात करें तो वो था ए बी, और यहाँ बेस की बात करें तो वो बन गया बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको यहाँ ना 6 चीज़ें कुछ दिमाग में रखनी है। पहले मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ। ये अगर आप याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको ऐसे याद रखिए। या मेरे एक स्टूडेंट ने हम एक प्यारी सी ट्रिक बताई, बहुत ही हंसने वाली ट्रिक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कीजिए, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जैसे याद करना है कर लीजिए। इससे होगा क्या कि देखिए आपको एक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या है ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, आपको ना इसकी वैल्यूज़ बस याद रखनी है। देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो ये देखिए हमने पहला जो लिख रखा है ऊपर का P और नीचे H, तो P/H हमारा हो जाता है साइन थीटा। समझ में आ रही बात। कॉस थीटा क्या होता है, इस दूसरा वाला यानी B और ये वाला H, यानी B/H। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है, ये लास्ट वाला P/B। कोसेक थीटा, फिर से वापस आ जाइए, ये तीनों साइकिल कंप्लीट हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों हो गया, P यूज़ कर लिया, फिर से वापस आ जाइए। फिर से वापस अगर आएंगे तो देखिए क्या होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा, H मिलेगा, लेकिन इस बार उल्टा लेना है, यानी H पहले P नीचे उसके, यानी H/P। उसी तरह अगर सेक की बात करें तो नेक्स्ट वाला ले लीजिए, यहाँ भी क्या है, नीचे में H है, ऊपर में B है, यानी H/B। और कॉट में क्या है, फिर से इसका लास्ट वाला B/P, B/P। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व, बस इसको आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर एक चीज़ आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टा नहीं हो रहा है। देखिए साइन थीटा क्या हो रहा है, P/H, अब कोसेक थीटा क्या हो रहा है, H/P। उसी तरह अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा को और सेक थीटा को ध्यान से देखो, तो कॉस थीटा क्या है, B/H, तो सेक थीटा क्या है, H/B। ये भी उल्टा एक दूसरे का। और लास्ट में देखिए यहाँ पर टैन थीटा और ये कॉट थीटा। इसमें देखिए टैन थीटा क्या है हमारा, P/P, और कॉट थीटा हमारा क्या है, B/P। समझ में आया होगा इतना आपको। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर विल बिगिन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।